जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज से हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 इस पुस्तक को प्रारंभ कर रहे हैं। पहले हम सभी ने सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का अच्छी तरह से अध्ययन किया। आइए आप सभी से मेरा निवेदन, सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 निकाल लीजिए। आज से हम इस पुस्तक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला पाठ है देव स्तुति। निकाल लीजिए पेज नंबर 1, देव स्तुति। जब भी हम जिनेन्द्र भगवान के मंदिर में जाएं, वहाँ पर भगवान के समक्ष स्तुति करें, प्रार्थना करें। स्तुति किसे कहते हैं? भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, उनके गुणों का बखान करना, उसका वर्णन करना भगवान की स्तुति कहलाता है। देव से यहाँ तात्पर्य वीतरागी जिनेन्द्र भगवान, उनकी चर्चा है। उनकी किस तरह स्तुति की जाती है, ये स्तुति यहाँ दी गई है। मैं आशा करूँगा ये स्तुति हम सभी को याद हो। अगर याद है तो हम इसका अर्थ अच्छी तरह से समझें, क्योंकि बिना अर्थ के भाव नहीं लगते। यदि हम इस स्तुति का अर्थ समझेंगे तो भावों के साथ में हम भगवान की स्तुति कर पाएंगे। अन्यथा व्यर्थ सिर्फ बोल करके ही चले जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, भाव नहीं लग पाएंगे। अगर स्तुति याद नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहले हम स्तुति याद करें, साथ में हम अर्थ सीख ही रहे हैं, अर्थ सहित उसको सीखेंगे और फिर जब भगवान के समक्ष प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो उस समय एक अलग ही आनंद आएगा। मैं पहले पंक्ति बोलूँगा, आप सभी मेरे साथ में बोलेंगे। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस। ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यातम का होय विनाश। जो कठिन शब्द हैं वो देख लीजिए एक बार। हितंकर, हित करने वाले। भविजन अर्थात भव्य जीव। आस, आस मतलब इच्छा, आशा। भानु, भानु का अर्थ होता है सूर्य। मिथ्यातम, मिथ्यात्व रूपी अंधकार। तम अर्थात अंधकार। होए मतलब हो जाए। अब अर्थ समझें। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। वीतराग अर्थात जो राग द्वेष से रहित हैं, बीत गया है राग जिनका। सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब कुछ को, ज्ञ मतलब जानने वाले, जो सब कुछ को जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ। और हितंकर, हितकारी, जो हित करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। ऐसे 3 गुणों से सुशोभित हे जिनेन्द्र भगवान, भविजन की, मुझ भव्य जीव की अब पूरो आस, अब इच्छा पूरी कर दो। मैं आपके समक्ष प्रार्थना कर रहा हूँ, हे वीतरागी, हे सर्वज्ञ, हे हितोपदेशी, हे हित करने वाले जिनेन्द्र भगवान, मुझ भव्य जीव की आश पूरी कर दो, इच्छा पूरी कर दो। ज्ञान भानु का उदय करो मम, मेरे अंदर ज्ञान रूपी जो भानु है, भानु अर्थात सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य का मेरे अंदर उदय हो और मिथ्यातम का होय विनाश, और मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो। निश्चित रूप से जब जिस प्रकार सूर्य की उदय होने पर घनघोर काला अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान, जब मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तो मेरा मिथ्यात्व रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वह मिथ्यात्व रूपी अंधकार मेरा नष्ट हो। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा।
पर धन कबहु न हरहूँ स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे भगवान, इस 2 पंक्तियों में कोई विशेष कठिन शब्द नहीं है। अर्थ देखें, जीवों की हम करुणा पालें, प्रत्येक जीवों के प्रति, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या 5 इंद्रिय, सभी जीवों के प्रति हम करुणा भाव रखें, दया भाव रखें, उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ऐसा भाव रखें। झूठ वचन नहीं कहें कदा, कदा अर्थात कभी भी हम झूठ वचन नहीं बोलें, असत्य नहीं बोलें, हमेशा सत्य का प्रयोग करें। परधन कबहु न हरहूँ स्वामी, कबहू कभी भी, परधन दूसरों के धन को, न हरहूँ हरण नहीं करूं, दूसरों के धन को नहीं चुराऊं। जो दूसरों की धन है, दूसरों की संपत्ति है, उसके प्रति मेरी बुरी दृष्टि ना हो, उसे चुराने के भाव ना हो और उसे ना चुराऊं। हे स्वामी, हे भगवान, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, और अपने जीवन में हम ब्रह्मचर्य व्रत को अंगीकार करें, धारण करें। ब्रह्मचर्य अर्थात सुशील, कुशील का त्याग, अच्छा आचरण, शुद्ध आचरण। ब्रह्मचर्य अर्थात किसी भी प्रकार से अब्रह्म का सेवन न करें, न मन से, न वचन से, न काय से। इस प्रकार का आचरण हे भगवान हम अपने जीवन में पालें, इस तरह की भगवान से प्रार्थना है। आगे कह रहे हैं, तृष्णा लोभ बड़े न हमारा, तोष सुधा नित पिया करे। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। तृष्णा लोभ बड़े न हमारा, चूंकि लोभ, लालच, तृष्णा ये संसार में भटकाने वाले हैं, इसलिए कह रहे हैं हे भगवान, मेरा यह तृष्णा लोभ कषाय नहीं बढ़े, मैं संतोष होकर के संतोषी जीवन यापन करूं। तोष सुधानित पिया करें, हम अपने जीवन में तोष, तोष अर्थात संतोष रूपी जो सुधा, सुधा मतलब अमृत, संतोष रूपी सुधा अर्थात अमृत का नित मतलब हमेशा पिया करें, उसको पीते रहें, उसका पान करते रहें। क्यों? क्योंकि तृष्णा रूपी जो नागिन है, तृष्णा रूपी जो जहर है, उससे तो व्यक्ति की जिंदगी खराब हो जाती है, वो तो और अधिक के लालच में फंसता जाता है। लेकिन हे भगवान, मैं उससे बचूं, वो मेरा समाप्त हो और मैं संतोष रूपी जो अमृत है उसका पान करूं। श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, श्री जिन धर्म जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदेशित यह जो धर्म है, यह सर्वोत्कृष्ट है, प्यारा है। मैं जीवन भर तिसकी सेवा किया करें। हम सभी इसी जिन धर्म की, इसी जैन धर्म की, जिनवाणी की सेवा करते रहें। अपने जीवन को धर्म के नाम समर्पित करके अपने जीवन में धर्म की सेवा करें। आगे कहते हैं, दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करे प्रचार। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करे प्रसार। कितनी अच्छी भावना है, भगवान से प्रार्थना की है। कठिन शब्द देख लीजिए, रीतियां, रीति रिवाज, सुखद, सुख देने वाली, प्रचार मतलब फैलाना, मेल मिलाप, प्रेम मिलाप, आपस में मिलना मिलाना, धर्मोन्नति, धर्म की उन्नति, जिन धर्म का प्रचार प्रसार हो, ऐसी भावना। दूर भगावें बुरी रीतियां, हे भगवान, हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की बुरी रीतियां हैं, गलत रीति रिवाज जो हमारे जीवन में आन पड़े हैं, उन सभी रीति रिवाजों को हम दूर करें। कैसे बुरे रीति रिवाज, गलत रीति रिवाज हम पालते हैं? जैसे बहुत से लोग कुल देवता मानते हैं,
पितरजी को मानते हैं, अरे ये तो हमारे कुल देवता हैं, और उनकी अमावस्या पूर्णिमा आदि अवसर पर उनकी धूप लगाते हैं, उनको भोज्य सामग्री प्रदान करते हैं। ये बुरी रीतियां, जैसे बहुत सी माताएं जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, ये हमारे यहाँ बुरी रीति है, आगम के अनुसार नहीं है। जैसे बहुत से लोग होली खेलते हैं, जैन आगम में होलिका का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार की अनेक बुरी रीतियां जो हमारे समाज में प्रचलन में हैं, उन बुरी रीतियों को हे भगवान दूर भगाएं। हम सभी उन बुरी रीतियों को दूर करें और सुखद रीति का करें प्रचार। जो सुख देने वाले रीति रिवाज हैं उन सबका हम प्रचार प्रसार करें। कैसे रीति रिवाज? हम मिलकर के समाज की व्यवस्था के अनुरूप नमोकार मंत्र के पाठ का रीति रिवाज अपनाएं, भक्तामय स्तोत्र के पाठ का रीति रिवाज अपनाएं, पूरे समाज के सामूहिक रूप से मिल बैठ करके पूजा विधान करें। इस तरह का सुख देने वाले अच्छी अच्छी रीति रिवाजों को हम अपनाएं, उनका प्रचार प्रसार हो। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब मिलकर के आपस में मिलें और मिलाएं, अलग अलग दूर दूर नहीं रहें। क्रोध आदि कषाय के कारण से आपस में दूरियां नहीं हो, प्रेम स्नेह वात्सल्य के साथ में रहें और धर्मोन्नति का करे प्रचार। आपस में मिलजुल करके जो जिन धर्म है उसकी उन्नति का प्रचार प्रसार करें। वो पूरे संसार में किस तरह फैल सकता है, जिन धर्म की हम और किन किन निमित्तों से, किन किन कारणों से क्या क्या हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे जिन धर्म की प्रभावना हो, इस तरह का भाव रखें। धर्म की उन्नति हो, इस तरह का हम भाव रखें। एक विशेष बात हमें यहाँ और समझनी है, कितनी अच्छी प्रार्थना भगवान के समक्ष हम कर रहे हैं कि हे भगवान हम आपस में मेल मिलाप करें। सोचिए, हम दिगंबर जैन में आजकल बंटवारे हो रहे हैं। कोई कहता है मैं खंडेलवाल हूँ, मैं पोरवाल हूँ, मैं अग्रवाल हूँ। इस तरह का मेल मिलाप नहीं होता। दिगंबर जैन एक दिगंबर जैन हैं, हमारा सभी का धर्म एक दिगंबर जैन धर्म है। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। ये सब समाज की व्यवस्थाएं जो हमने बांट दी, धर्म के रूप में हमने बांट दी, वैसा बंटवारा नहीं होना चाहिए। भगवान के समक्ष हम कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हमारे धर्म की उन्नति हो। और जब उन्नति की प्रभावना की बात आती है तो हम सोचते हैं हम क्यों जाएं, वो तो अग्रवाल का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएं, वो तो खंडेलवाल का कार्यक्रम है। अरे हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें तो यह सोचना है हमारे जिन धर्म का कार्य है, वीतरागी जिनेंद्र भगवान का कार्य है, और वहाँ एकमात्र एक धर्म, एक ही नारा हमारा होना चाहिए, सिर्फ दिगंबर। किसी तरह का ऐसा जो कुल परंपरा या समाज में जो गोत्र आदि ये सब चल रहे हैं, इनकी परंपरा धर्म के अंतर्गत नहीं हो, ऐसा भाव वहाँ पर हमारा होना चाहिए। और एक दिगंबर जैन धर्म का झंडा फहराए, ऐसी भावना होनी चाहिए। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल। न्याय मार्ग का लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। प्रार्थना कर रहे हैं सुख दुख में हम समता धारें, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। सुख में बहुत खुशी नहीं मनाना, दुख में रोना नहीं, विलाप नहीं करना, दोनों में समता भाव धारण करें, साम्य भाव धारण करें। किस प्रकार? उदाहरण दे रहे हैं, रहे रहता है, अचल अचल अर्थात पर्वत, जिमि जिस प्रकार, सदा मतलब हमेशा, अटल अर्थात अटल चलायमान नहीं होता। जिस प्रकार पर्वत के ऊपर कितने भी किसी भी तरह की स्थिति आए वो डिगता नहीं, बिल्कुल अटल अकंप खड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी निश्चय परक हो। यूं नहीं कि कभी इधर झुक गए कभी उधर झुक गए। हम वीतरागी सच्चे जिनेंद्र भगवान के उपासक हैं, इसमें अपना दृढ़ श्रद्धा बिल्कुल अटल होना चाहिए, पर्वत के समान। और सुख और दुख में साम्य भाव होना चाहिए। सुख सामग्री मिले तो ऐसा नहीं कि उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए हम धर्म को छोड़ दें।
कदाचित किसी कर्म के उदय से यदि दुख मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि हम धर्म को छोड़ दें। बहुत अच्छी तरह से समझना है, कर्म के उदय से सुख दुख प्राप्त होते हैं। यदि कदाचित धर्म करते करते भी यदि किसी जीव को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें धर्म के कारण से सुख नहीं मिल रहा। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से धर्म का फल सुख रूप साता रूप होगा ही होगा। वह हमारा पूर्व पुण्य कर्म था जो हमें सुख दे रहा है। हो सकता है पहले पाप कर्म किया हो, इस कारण से हमें दुख मिल रहा हो। इसलिए सुख में और दुख में समता भाव धारण करें। न्याय मार्ग का लेश न त्यागें। हम न्याय मार्ग को, जो समीचीन मार्ग है, सच्चा मार्ग है, उसको लेश किंचित मात्र भी त्याग न करें। वर्तमान में हमें अपने न्याय से डिगाने वाले बहुत उपकरण हैं, बहुत साधन हैं जो हमें धर्म मार्ग से दूर करने वाले हैं, न्याय मार्ग से विचलित करने वाले हैं। हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कोई कितने भी रुपए पैसे का लोभ दे, कोई हमें कितना भी डराए धमकाए, लेकिन हम सच्चे जिन धर्म के अलावा अन्य किसी मार्ग पर नहीं जाएंगे। जो सच्चा मार्ग है, जो न्याय रूप मार्ग है, हम उसी को स्वीकार करेंगे और वृद्धि करे निज आत्म बल। और इस प्रकार इन सब गुणों को धारण करके अपने आत्म बल को, अपनी आत्मा के स्वरूप को निहार करके उसमें वृद्धि करेंगे। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से इस तरह का बढ़ेगा कि नहीं, हमें सच्चे जिनेंद्र भगवान जिन धर्म को ही मानना है, तो निश्चित रूप से अन्य अन्याय मार्ग से हम दूर होंगे। अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करे उपाय। नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अष्ट कर्म जो दुख हेतु हैं। हमें संसार में दुख क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हमारे साथ में कर्म लगे हुए हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो हमने 8 कर्म पढ़े हैं, वे 8 कर्म ही हमारे दुख के हेतु अर्थात कारण हैं। उन्हीं के कारण से हम दुखी हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं तिनके क्षय का, क्षय अर्थात नाश, वे नष्ट हों। कैसे हों? तिनका करे उपाय। वे मेरे अष्टकर्म कैसे नष्ट हों, उस तरह का उपाय करें। हे भगवान, हम उपाय कर रहे हैं। अब कैसे नष्ट होंगे? जैसे माना कि सबसे 8 कर्मों में जो सबसे प्रचंड है वह मोहनीय कर्म है। अब उस मोहनीय में भी सबसे ज्यादा मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व कर्म को नष्ट करने के लिए हम उपाय करें। क्या उपाय करें? जो ग्रहित मिथ्यात्व है, मिथ्या देवी देवताओं को पूजना, उनकी मान्यता रखना, इसको समाप्त करें, अपने जीवन में सम्यक्त्व को प्राप्त करें। तो जो दुख के कारण हैं उनको हम दूर करें। जो सुख प्राप्ति का उपाय है, कर्मनाश का जो उपाय है, उसे हम ग्रहण करें। साथ में नाम आपका जपे निरंतर, निरंतर हमेशा आपका नाम स्मरण करते रहें, आपका नाम जपते रहें, जिससे विघ्न शोक सब ही टल जाए। जितने भी विघ्न हैं, आपत्ति विपत्तियां हैं, शोक हैं, दुख हैं, ये सारे के सारे टल जाएं, समाप्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं। और निश्चित रूप से भगवान के नाम की तो महिमा ही अपरंपार है। भक्तामर स्तोत्र आदि जितने भी स्तुति हैं, उन सभी स्तुतियों में यही गुणगान किया है कि भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से, भगवान की स्तुति करने मात्र से अनेकों अनेकों भवों के पाप कर्म और आपत्ति विपत्तियां, संकट सब समाप्त हो जाते हैं। नमोकार मंत्र है, भगवान जिनेंद्र देव का नाम है। इनका नाम लेने से हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियां क्षण मात्र में ही समाप्त हो जाती है। इसलिए हमें प्रति समय भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, उनका नाम जाप करते रहना चाहिए। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा। विद्या की हो उन्नति हम में,
धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा। कैसी प्रार्थना है? आत्म शुद्ध हमारा होवे। हम सभी अभी संसार में हैं, इसलिए हमारी आत्मा अशुद्ध है, कर्मों से पराधीन है, कर्म साथ में लगे हुए हैं, इसलिए अशुद्ध है। आत्म शुद्ध हमारा होवे। हे भगवान, मेरी आत्मा शुद्ध हो जावे, पाप मेल नहीं चढ़े कदा। और जो क्रियाएं पाप कर्म की हैं, जो गलत कार्य हैं, खोटे कार्य हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, जो 5 पाप हमने पढ़े हैं, उस पाप रूप जो मेल है, गंदगी है, ये हमारी आत्मा पर नहीं चढ़े। गंदगी हमारी आत्मा पर नहीं चढ़े, इससे क्या तात्पर्य है? जिस प्रकार शुद्ध वस्त्र हमने पहने हो तो हम ये भाव रखते हैं कि हमारे कपड़े गंदे ना हो, उसी तरह हमारी आत्मा के ऊपर पाप कर्म का मेल न चढ़े। हम ऐसी क्रियाएं न करें जो पाप रूप हो, हम पुण्य रूप क्रियाएं करें, पाप का त्याग करें। ऐसी भावना रख करके विद्या की हो उन्नति हम में। हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अंदर भावना भा रहे हैं, हमारे अंदर विद्या की उन्नति हो, ज्ञान की उन्नति हो। मैं स्वाध्याय करता रहूं, अपने जीवन में ज्ञान को, विद्या को प्राप्त करूं, वो जितनी हो सके मेरे अंदर और बढ़ोतरी को प्राप्त हो। धर्म ज्ञान हूँ बड़े सदा, और मेरे अंदर धर्म और धर्म का ज्ञान, जो वास्तविक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, ये मेरे अंदर बढ़ता रहे, वृद्धि को प्राप्त होता रहे। हम जो अधर्म की क्रियाएं करते हैं, हम जो पाप की क्रियाएं करते हैं, हम जो संसार की क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं हमारी कम हों और धर्म की क्रियाएं बढ़े। ऐसा भाव यहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव के सामने किया जा रहा है। हम जानते हैं कि पूरे 24 घंटे में कितनी देर हम धर्म की क्रियाएं करते हैं। उन धर्म की क्रियाओं में करते समय भी कितना हमारा मन लगता है। बाकी तो घर गृहस्थी में पहुंचने के बाद तो अधर्म ही है, संसार ही है। इसलिए जितना हो सके धर्म को भी स्थान दें। 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वर्तमान में मोक्ष तो नहीं, लेकिन 3 पुरुषार्थ हैं। एक दिन में 24 घंटे हैं। हमारा सही कर्तव्य तो यह बनता है कि हम तीनों पुरुषार्थ को बराबर बराबर समय दें। 8 घंटे धर्म के, 8 घंटे कर्म के और 8 घंटे काम पुरुषार्थ के, सांसारिक अवस्था के, घर गृहस्थी के। इस तरह यदि हम करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम तीनों हमारे पुरुषार्थ समयानुसार बटेंगे। हमारे अंदर धर्म की वृद्धि हो, ऐसी भावना है। आगे, हाथ जोड़ कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े। यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। कितनी अच्छी स्तुति यहाँ पर की है। हे भगवान, इन सब भावनाओं को लेकर के हम आपके चरणों में आए हैं, हाथ जोड़ करके शीश झुकाते हैं। भगवान जिनेंद्र देव को जब भी हम नमोस्तु करें, हमारे हाथ जुड़े हुए हों, हमारा सिर झुका हुआ हो, इस तरह भगवान को नमोस्तु किया जाता है। तुमको, हे जिनेंद्र भगवान, तुमको भविजन खड़े खड़े। खड़े खड़े से यहाँ तात्पर्य है हमेशा प्रतिदिन आपके समक्ष आकर के हम आपको हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके आपको नमोस्तु करते हैं। यह सब पूरो आस हमारी। अब तक जो हमने पूरी स्तुति में जो आशा की, जो इच्छा की, जो मन की भावना प्रकट की, वो सारी की सारी इच्छाएं भगवान आप पूरी कर दो। चरण शरण में आन पड़े। हम आपके चरणों की शरण को प्राप्त हुए हैं। चरण शरण में, चरण रूपी शरण में आन पड़े अर्थात आ चुके हैं, आपके चरणों की शरण को प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें इन चरणों से अलग नहीं करना, बस आपके चरणों में एक ही अरदास है। जो जो मैंने भावनाएं रखी, हे भगवान, मैं 5 पापों का त्याग करूं,
ईर्ष्या क्रोध आदि कषायों का त्याग करूं, मैं न्याय मार्ग से विचलित नहीं हूं, मैं धर्म मार्ग में और लगूं, कभी किसी प्राणी को नहीं सताऊं, हमेशा आपका गुणगान करता रहूं, ऐसी भावना जो इस देव स्तुति में की गई है, यह प्रार्थना हम भगवान के समक्ष कर रहे हैं। इस देव स्तुति को जब हम जिनेंद्र भगवान के समक्ष पहुँचें, भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष पहुँच करके उनके सामने प्रार्थना करें, उनके सामने भावना भाएं, हे भगवान हमारे अंदर ऐसा आचरण हो। एक निवेदन और करना चाहता हूँ, सिर्फ भावना ही भाने से काम नहीं चलेगा, इस रूप हमें करना भी है। जो हमने पढ़ा वैसा आचरण हमारा होना भी चाहिए। हमने पढ़ तो दिया, भगवान हम जीवों की रक्षा करें, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आचरण भी तो करें, जीवों की रक्षा स्वयं ही तो करनी पड़ेगी। कहीं पर यदि जीव हिंसा हो रही हो, हम चल रहे हों, यदि पैर के नीचे चींटी आदि जीव हों, तो हम उस स्थान से न जाएं, दूसरे स्थान से जाएं। हम खुद इस रूप आचरण करने की भावना रखें और हमारे जीवन में वो आचरण आए, ऐसी हम भावना भगवान के समक्ष कर रहे हैं और इस स्तुति को भगवान के समक्ष पढ़ते हैं। जय जिनेंद्र।